वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब हम कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल जितने भी मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से जो कैफियत है वो अभी तक क्लियर हो नहीं पा रही, इब्हाम बहुत ज़्यादा है। कभी सदर ममलिकत आते हैं, जैसा कि कल वो आए और उनकी खबर आई कि वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आईनी इख्तियार उसका है, वो इलेक्शन का ऐलान करेगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से अपनी जो एक मुहिम है, इंतखाबी मुहिम, उसका आगाज़ भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है। मियां साहब के पाकिस्तान आने की बातें भी हो रही हैं, वो आते हैं या नहीं ये एक अलग मैटर है कि उनके केसेस हैं, उन केसेस को लेके वो किस तरह से उनका सामना करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये क़यादत इस हवाले से बेहतर जानती है। दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं। सिंध से उन्होंने आगाज़ किया है, इससे पहले सखर का दौरा किया है, हैदराबाद का दौरा भी किया है। अभी इस हवाले से उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर वोट लेना है, हमारा वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पर है, हम कोई भी सियासी नारा नहीं लगाएंगे जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें लगाती हैं। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि MQM पाकिस्तान और GDA का इत्तेहाद भी बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना टफ टाइम दे सकता है, ये सारी बातें हैं। दूसरी जानिब हम महंगाई की सूरत हाल को भी टच करेंगे कि वो कहाँ पर जा रही है, क्योंकि डॉलर का रेट तो कम हो रहा है, चाहे वो ओपन मार्केट हो या चाहे वो इंटरबैंक मार्केट हो। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतें भी डाउन आ रही हैं, जो क्रैकडाउन हो रहे हैं मुल्क भर में। तो ये सारे अच्छे इकदाम भी हो रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, माजिद निज़ामी। वेलकम टू द शो माजिद, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा। माजिद ये बताएगा कि अभी ये जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें एक्टिव भी हो रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के, और एक अवेयरनेस कैंपेन जिसको कह सकते हैं वो चला रहे हैं, अपने मनसूबों के हवाले से लोगों को बता रहे हैं कि ये काम उन्होंने सिंध में किए हैं। पंजाब को भी डेफिनेटली वो टच करेंगे क्योंकि जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भी अहम मीटिंग्स उनकी हो रही हैं। आपको लग रहा है कि अब ये सारी तैयारी इंतखाबात की हो रही है और इंतखाबात जल्द होने वाले हैं मुल्क में? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रही, जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी ने स्टेप लिया है और सबसे पहले इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान जो उन्होंने किया है वो इन सियासी जलसों से और खताबात से जाहिर हो रहा है। अब यहाँ पर इशू ये है कि चूंकि सियासी जमातों की जानिब से ऐसा रद्द अमल आना निहायत हैरान कुन है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस मामले में लीड लेते हुए उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। और सिंध चूंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो उसके वहां पर उन्होंने अपने जलसों से इसका आगाज किया है, जिससे ऐसे लग रहा है कि वो सिंध से आगाज करते हुए पंजाब की तरफ आएंगे। ठीक है। और क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मकबूल जमात है, चाहे वो अंदरून सिंध के इलाके हों या फिर शहरी आबादी की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बताया जाता है। फिर हमने एक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बड़ी जिद्दत देखी है। यहाँ पर माजिद हमेशा ये प्रॉब्लम रहता था कि आम आदमी के ट्रैवल करने के लिए जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही बुरी हालत में होती थी, उसकी तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। ये एक अवामी मसला है, ज़ाहिर है शहर के अंदर जिन लोगों ने ट्रैवल करना है वो कैसे ट्रैवल करेंगे। तो जो बसेज आई हैं, जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हुआ है, चाहे वो रेड बस की सूरत में है, चाहे वो पिंक बस की सूरत में है, तो आपको लगता है कि ये इन्होंने इससे पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि ये चीज़ें हम आवाम को प्रोवाइड कर चुके हैं और ये हम प्रोवाइड करेंगे? दूसरी जानिब पंजाब में क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सकते हैं? वहां पर क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? जी सिंध के हवाले से तो बहुत वाज़ेह है कि पिछले 10 साल में पीपल्स पार्टी ने दो चीजों पर काम किया है। एक तो ये है कि उन्होंने अंदरूनी सिंध के अंदर जितने भी सियासी मुखालिफ थे या सियासी हरीफ थे उनके साथ मुफाहिमत की पॉलिसी को सामने रखते हुए उन्हें अपने साथ मिलाया है। तो अंदरूनी सिंध में एक मजबूत अपोजिशन बिल्कुल नजर नहीं आ रही और वो ऐसा लग रहा है कि वहां पे वन वे फाइट होगी। दूसरा उन्होंने जो फोकस किया है वो शहरी सिंध को किया है, जिसके हवाले से एक अरसे से ये कहा जाता था कि शायद पीपल्स पार्टी और MQM में मुकमुका है, अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी होती है और शहरी सिंध में MQM होती है। तो उस तासुर को तोड़ने के लिए भी पीपल्स पार्टी ने पहली दफा पिछले 5 सालों में शहरी सिंध, कराची और हैदराबाद के अंदर भी पेनिट्रेशन की कोशिश की है और उन्हें कई सतह पर उसमें कामयाबी भी मिली है।
उनके सूबाई नशिस्तों के इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, उनकी परफॉर्मेंस वहां पर भी बेहतर होती नजर आ रही है। उसमें दो अवामिल हैं, एक तो तरक्याती काम है और दूसरा MQM का तकसीम होना। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हमें अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि 2013 और 2018 के अंदर उनकी इंतखाबी कारकर्दगी इतनी मुतासिर कुन नहीं रही, बल्कि खतरनाक हद तक उनकी मकबूलियत में कमी आई है। पंजाब के अंदर 2008 में उनके पास 90 से ज्यादा MPs थे, जो 2013 और 2018 में 10 से कम रह गए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर अगर ये पीपल्स पार्टी समझती है कि उसे वफाकी हुकूमत में आना है या उन्हें अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की तरफ से बनवाना है, तो पंजाब के अंदर किसी बेहतर हिकमत अमली के तहत उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में जीते बगैर ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि मरकज में हुकूमत बनाई जाए। तो पंजाब का महाज पीपल्स पार्टी के लिए खासा कमजोर है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं दीगर सियासी मुखालफिन की, जिसमें अब बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद तो जेल में है, उनकी बाकी सारी जितनी भी अहम उनके रहनुमा थे, सरकर्दा रहनुमा थे, वो सारे भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, मंजर-ए-आम से गायब हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। अब जब इंतखाबात का माहौल अगर पैदा होगा तो माजिद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी तरह से मैदान अमल में नजर आएगी? क्योंकि अभी कल ही निगरान वजीर आजम ने बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई भी कदगन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, वो भी इंतखाबी अमल में उसी तरीके से उतरेगी। आपको ऐसा लग रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है? अगर होगा तो कैसे होगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून को 2018 में सियासी मुश्किलात का सामना था और इंतखाबी मुहिम चलाने में उन्हें खासी मुश्किल दरपेश थी, इसी तरह 2023 या 2024 के इलेक्शंस में PTI को बहरहाल रियासत की मुखालफत का कहीं ना कहीं सामना तो होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की मकबूलियत बहरहाल कायम है, और अभी तक ऐसे कोई इंडिकेटर्स या ऐसे सबूत सामने नहीं आए जिसमें इंतखाबी हल्कों के रिजल्ट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के रिजल्ट्स हैं, जिनसे ये साबित हो सके कि उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। तो इसलिए ये समझना कि हुकूमती दबाव या मुकदमात की वजह से तहरीक इंसाफ की इंतखाबी कुव्वत में कोई कमी आई है, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। ठीक, मतलब माजिद कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक मुतासिर होगा नहीं, क्योंकि उनके साथ अभी भी उनका वोटर खड़ा हुआ है इन सारी मुश्किलात, इन सारे मुश्किल हालात के बावजूद। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब बात करते हैं कुछ अवामी मसाइल की। माजिद, आपके साथ आप ज़ाहिर है ख़बरें देखते हैं, इनके ऊपर आपका एक ख़ास नुक्ता नज़र है, एक ओपिनियन है आपका। अभी जो सारे मामलात हम देख रहे हैं कि महंगाई की जो लहर है उसमें कमी करने के हवाले से इकदाम, खुद आर्मी चीफ भी मैदान अमल में उतरे, निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ भी बड़े एक्टिव हैं। हमने देखा कि वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी भी कह रहे हैं कि कबायली इलाकों में बलूचिस्तान के अजला में भी क्रैकडाउन होगा उन तमाम मुनाफाखोरों के खिलाफ, और वो तमाम लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या फिर स्मगलिंग करते हैं। अब ये जो सारे इकदाम मुल्क भर में हो रहे हैं, आपको लगता है कि इससे खातिर खा हमें रिजल्ट्स मिल सकेंगे जो रिक्वायर्ड हैं इन अ लॉन्ग रन पाकिस्तानी अवाम के लिए? मैं समझता हूँ कि इस मसले के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो जुज वक्ती रिलीफ है या जो इंस्टेंट रिलीफ है, उसमें तो हमें कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि जो मामला बैड गवर्नेंस के हैं या पुअर परफॉर्मेंस के हैं, उनको तो सख्ती से कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पे एक अमूमी रुझान है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगे तो पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं जी। अब ये इसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक बैड गवर्नेंस की मिसाल है। तो इस तरह की चीजों को या डॉलर को स्टॉक करना, इन चीजों को तो हल किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो मसाइल हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी उस तरह से नहीं है। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है, उसमें अदम तवाज़ुन हमारे मसलों की एक बहुत बड़ी वजह है। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करें और उससे पाकिस्तान की मुल्की तरक्की का पहिया चले। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन जुज वक्ती इक़दाम से कुछ ना कुछ महीने तो सुकून से गुजर सकते हैं, लेकिन ये समझना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कोई बेहतरी आएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इस हवाले से कोई स्टेप ले सकती है सॉलिड किस्म का? क्योंकि ये सारे काम तो मुंतखब हुकूमतें करती है ना। अगर कोई मंसूबा लेकर आना है और एक ऐसी चीज़ लेकर आनी है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से है या फिर ज़राअत के हवाले से है या कोई भी ऐसी चीज़ें, ये तो मुंतखब हुकूमतें ही नॉर्मली करती हैं। जी, इस टाइम इशू ये है कि
पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल में खासी ऐसी सियासी चीजें हो चुकी हैं जो आज तक नहीं हुई। तो हमने ये भी देखा कि असेंबलियों के इलेक्शंस डिले हुए, इलेक्शन कमिश्नर में और सदर पाकिस्तान के अंदर सियासी मुखालफत हुई। तो इसी तरह निगरान हुकूमत का मैंडेट सिर्फ यही है कि वो एक गैर जानिबदाराना तौर पर इंतखाबात का इनेकाद करें और चले जाएं। लेकिन चूंकि सब कुछ इस मुल्क में बायदी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तो इसलिए निगरान हुकूमत भी अब समझती है कि हमने अपने मैंडेट के साथ साथ कुछ और काम भी करने हैं जिन पे वो तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है आने वाले वक्त में कि अब जो हुकूमत बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट का ज़ाहिर काम है, काकड़ साहब ने खुद कहा था कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम साफ शफाफ इंतखाबात अपने वक्त पर इंतखाबात करवा सकें। आपको लग रहा है कि वो अपनी इस एफर्ट में कामयाब हो जाएंगे? जी, अभी तक के बयान से तो वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उनका एक मिशन है कि वो गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाएं। लेकिन मुल्क की जो पेचीदा सियासी सूरत हाल है और जिस तरह से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि बहरहाल इंतखाबात की शफाफियत पर अभी तक सवालिया निशान है। और बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स की जानिब से भी कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आ रही कि जिनसे ये पता चले कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि इस पे खासे सवालात मौजूद हैं। ठीक है, तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारी मुल्की मईशत में, हमारे पूरे सिस्टम को चलाने में वो IMF का भी होता है। माजिद, अब हमने नवंबर में दोबारा जायज़ा, हमारा इजलास है उसमें जाना है, पूरे सेटअप में IMF के रिव्यू होंगी सारी चीज़ें। तो आपको लग रहा है कि अब IMF में जब हम जाएंगे दोबारा से, उस प्रोग्राम का हिस्सा तो हम हैं ही ऑलरेडी, तो वहाँ से हमें कोई रिलीफ भी मिलेगा? क्योंकि जो टारगेट्स उन्होंने हमें दिए थे, हम तो आवाम को ज़मीन पर रोलने के लिए मुतरादिफ है, वो रो रहे हैं बेचारे बिजली के बिलों को लेकर, गैस के मामले को लेकर, इन सारी कीमतों को लेकर, अशिया खुरनोश की। तो क्या आने वाले वक्त में कोई रिलीफ IMF की तरफ से मिल जाएगा आवाम को, या आपको लग रहा है कि नहीं, मजीद महंगाई होगी, मजीद बोझ पड़ेगा आम आदमी पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि चूंकि सर्विसेज सेक्टर से टैक्स इकट्ठा करना बहुत आसान काम है, बिजनेस कम्युनिटी से, ताजिर हज़ार से टैक्स लेना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जो सैलरीड क्लास है ये वजन उसी पे डाला जाता है। इसी तरह बिल्स के अंदर जो टैक्स वसूल किए जाते हैं, चूंकि 550 अरब या 560 अरब रुपए की बिजली चोरी या बिजली के नुकसान को पूरा करना एक मुश्किल काम है, तो उसकी बजाय आसान रास्ता ये लिया जाता है कि वो सब बोझ आवाम पे डाल दिया जा रहा है। सही। तो जब तक ऐसा होता रहेगा उस वक्त तक तो आवाम की मुश्किलात हल नहीं हो सकती। इसके लिए पॉलिसीज की जरूरत है कि जिससे इस बिजली चोरी को और टैक्स के मसाइल को हल किया जा सके। जब तक वो नहीं होगा तो फिर सैलरीड क्लास, सर्विसेज सेक्टर और आवाम ही इसका बोझ उठाते रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा। इसमें फिलहाल कोई कमी देखने में नजर नहीं आ रही। मतलब कोई भी अच्छी खबर इनिशियली जो है वो हमें यहाँ से मिलेगी नहीं। थैंक यू सो मच माजिद, आप हमारे साथ थे और हमें सारी सूरत हाल से आगाह करे थे, चाहे वो इलेक्शन की सिचुएशन हो या फिर आम आदमी के अपने मसाइल हो। जिस तरह से महंगाई में पिस रहा है तबका, जो निचला तबका है, और वो अब जो गरीब तबका था वो मज़ीद गरीब हो रहा है, जो मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं। अब कहा तो ये जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, कितना देर पर एक्शन होगा, उसके समरात क्या आएंगे, कितना फ्रूटफुल रहेगा, ये हमें आने वाला वक्त भी बताएगा। जिस तरह से माजिद भी कह रहे थे कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा देर तक हम फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते। अब जो गवर्नमेंट आएगी, आने वाली गवर्नमेंट, हुकूमत, जो नई हुकूमत बनेगी, उसको इस हवाले से बड़े इक़दाम करने होंगे। IT के सेक्टर पर बहुत काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अब ज़राई मुल्क तो है, लेकिन अब किसान के लिए, हारी के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, उनको रिलीफ देना पड़ेगा। उनको किसी ना किसी तरीके से आप रिलीफ देंगे तो वो ज़्यादा खुशहाल होगा। जब वो खुशहाल होगा, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे, खुद मुख्तार हो जाएंगे इस पूरी चीज़ों में। हमें बाहर से जो मंगवाना नहीं पड़ेगा, जब इम्पोर्ट हमें करना नहीं पड़ेगा, हम खुद कफ़ील होंगे इन सब चीज़ों में, तो वैसे ही हमारे मसाइल जो है बहुत हद तक कम हो जाएंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जब हम बात करते हैं कि बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया है, यूनिट की कीमत बढ़ गई है, उसके अंदर आवाम को किस तरह से अकोमोडेट करना है आपने, उसके लिए भी एक प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या हमने अपने कोयले से बिजली बनाने वाले जो बिजली घर हैं उनको चलाना है, या कोई एक अल्टरनेट तरीका लेकर आना है, सोलर पे मुंतकिल करना है पूरे सिस्टम को। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होमवर्क करने की ज़रूरत है। पूरा एक फ्रेमवर्क बनेगा और उसके बाद
फाइनली आवाम को जाके किसी भी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो नाज़रीन, ये थे सारे मुल्की मसाइल जो हमने आपके सामने उजागर किए। मॉर्निंग शो में आज हमने स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान किस तरह से इंडिया से हारा है और आगे जाके उसे अपनी कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा काम करना है, कौन से उसके वीक एरियाज़ हैं जिसको स्ट्रॉन्ग करके वो ऊपर आ सकता है और फिर वर्ल्ड कप में जा सकता है। इन सारे मामलात पे हमने आपके साथ गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ, कुछ स्किन के मसाइल के साथ हाजिर होंगे और फिर दोबारा से बात करेंगे। उन सारे मसाइल पर उनके हल तलाश करेंगे और आपको आगाह करेंगे। जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात भी हम लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सी ऐसी क्यूरीज होती हैं जिनके जवाब हमें कहीं से भी नहीं मिलते, तो वो हेल्थ एक्सपर्ट बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।